नमस्कार, मैं विवेक अहरवाल और आज हम मिलवाते हैं आपको जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर अभय जी जैन से। और सबसे पहले तो पार्टी के 1 साल पूर्ण होने पे पार्टी के अध्यक्ष साहब को बहुत बहुत बधाई। और कैसा रहा आपका 1 साल का अनुभव पार्टी में? पार्टी का अनुभव तो अच्छा है। अब चूंकि हम लोग राजनीतिक स्वभाव के नहीं थे, हमारे मनीष जी हैं, उनके एक मित्र बोलते हैं, वो अमेरिका में है, वहां से पोस्ट डालते हैं कि हमारे बारे में बोलते हैं दूसरों को कि ये दे आर नॉट बाय चॉइस इन पॉलिटिक्स बट बाय कंपल्सन। तो मतलब उसका अर्थ ये होता है कि हम लोग राजनीति में अपनी पसंद से नहीं है, वहां की अनिवार्य जरूरतों के कारण हम राजनीति में आए हैं। तो ये बात सही कि हमारे लिए कुछ इसमें नया था, चुनौतियां थी, पर फिर भी जनता से जुड़ने का हमको पहले की अपेक्षा ज्यादा अच्छा अनुभव रहा है। मतलब ज्यादा अच्छी तरह से हम जनता से जुड़ सके इस 1 साल में। और जितने भी मुद्दे हैं हमारे, उन मुद्दों को हम जनता को ज्यादा अच्छे तरीके से हम राजनीति के कारण समझा सके। ये तो हम जानते हैं कि आपको इंदौर जैसे शहर में एक नई पार्टी का गठन करना और 1 साल उसके पूर्ण करना एकदम सफल तरीके से, आपने क्या सोच के आपने पार्टी का गठन किया था? देखिए साहब, भारत में लोकतंत्र है, सरकार तो रहेगी ही, और सरकार चलेगी तो चुनाव भी होंगे। तो इसको हम बदल नहीं सकते, इस प्रणाली को हमको तो इसमें शामिल होना ही पड़ेगा। यदि हम बदलाव चाहते हैं तो इसमें अंदर जाना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम सब जगह देखते थे कि समस्याएं, मतलब आज की तारीख में ये कहो कि विचारधारा की राजनीति खत्म ही हो गई थी। पूरी राजनीति पैसा, लेन देन, सत्ता केंद्रित हो गई थी। कैसे भी करके सत्ता प्राप्त करो, उससे पैसे कमाओ। इसलिए इस पूरे वातावरण को बदलने के लिए हमको राजनीतिक दल में आना जरूरी था, और उसके लिए हमको एक नया मॉडल देना था कि कम पैसों में राजनीति कैसे हो सकती है। और हमने 2 चुनाव लड़े, एक विधानसभा का पहले 16 सीटों पर मध्य प्रदेश में, फिर लोकसभा का एक चुनाव लड़ा। अभी हम हरियाणा, महाराष्ट्र में भी प्रयास कर रहे हैं। और हमने और राजनीति में कम पैसों में चुनाव लड़ने के लिए एक अपना और बराबर एक मॉडल हमने पेश किया है। आगे इसमें सफलता हमको मिलेगी, ऐसा हमको भरोसा है। जनता हमारे इस तरीकों को पसंद कर रही है और समझ भी गई है कि आप यदि भ्रष्टाचार मुक्त और जनता के लिए कुछ सुकून देने वाला शासन तंत्र देना है, तो बिना राजनीति की धंधेबाजी को हटाए, पैसे से आप चुनाव लड़ोगे तो पैसे के लिए ही काम करोगे, फिर बदलाव नहीं हो सकता। इस बात को समझाने के में हम जनता को सफल रहे। जी, इस 1 साल पूर्ण होने में आपकी क्या क्या उपलब्धि रही, क्या विशेषताएं रही आपकी, थोड़ा सा हमारी जनता को बताएंगे? पहली बात तो यह है कि जनता को पहली बार ध्यान में आ रहा है कि मुद्दों पर भी राजनीति आज के समय में हो सकती है। क्योंकि पूरी राजनीति अभी तो खरीद फरोख्त, वोटर को सीधे लालच दे के खरीदना या पीछे से पैसे बांट के खरीदना। तो ऐसे में हमने चुनाव लड़ करके एक चुनाव का बड़ा अच्छा अनुभव लिया सभी लोगों ने। दूसरा, 1 साल में हमने जो मुद्दे थे उन पर सच में, मतलब लोग सत्ता में आके बदलाव करते हैं, पर ये हमने ये करके दिखाया है कि विपक्ष में रहकर भी और बिना लोकसभा विधानसभा में रहे हमने और कुछ बदलाव कर दिए। जैसे नशे का है, हमने नशे का अभियान चलाया तो सरकार के एजेंडे में आ गया, नेता लोग बोलने लगे कि हम इंदौर को नशा मुक्त करेंगे। फिर हमने पेड़ बचाओ अभियान चलाया, तो वो जो एमओजी लाइन में पेड़ कट रहे थे, मशीनें लगी थी जेसीबी की, वो बंद है, तब से बंद हुई तो बंद हो ही गई। हुकमचंद मिल का जो मुद्दा था पेड़ों का, तो वो चला, तो अभी भी वो चल रहा है। और लोगों को भरोसा है कि इंदौर की जो कपड़ा मिले हैं और उसके जो पेड़ हैं, उसका जो जंगल है, वो बच जाएगा। इतना ही नहीं है, तो जनहित पार्टी के इस अभियान के कारण
और इंदौर के जो प्रमुख राजनीतिक और नेता हैं उनने 51 लाख पेड़ का अभियान चलाया और इंदौर शहर में आज पेड़ों के लिए एक अच्छा माहौल बन गया। तो चाहे नशे का हो, चाहे पेड़ का हो, चाहे घर बचाओ, जो गरीबों के मकान टूट रहे थे, हमने उन मकानों को टूटने पर विराम लगवा दिया अपना आंदोलन चला के। अभी हम चला रहे हैं जो गेल प्लांट आ रहा है आष्टा में, सबसे उपजाऊ जमीन है वो, तो देश के मतलब सबसे मोटी परत, सबसे अधिक पानी, सबसे अच्छा गेहूं, सबसे अच्छा दूध उत्पादन। तो वहां पर सरकार एक जहरीला, जिसको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है प्रदूषण वाली, उपजाऊ जमीन पे ला रही है। तो उस भूमि अधिग्रहण को लेकर वहां के किसान परेशान थे। जनहित पार्टी उनके साथ आई और उनके आंदोलन को आज मजबूती दी है और हमें भरोसा है कि हम उस गेल प्लांट को वहां से किसी निरापद स्थान पर भेजने में सफल होंगे। ऐसे हमारे हर अभियान और अपना असर छोड़ता ही जा रहा है। तो एक साल में, और हमारी जो बढ़ती हुई पार्टी है, मतलब यहीं नहीं, इंदौर की बात नहीं करते हम, जैसे ग्वालियर में वो सिरोल पहाड़ी है जहां अटल स्मारक के नाम पे हजारों पेड़ कटना थे, उसमें भी हमने अभी रोक लगाई है। झारखंड में भी नशे के विरोध में आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे करके लगातार अपने जो आंदोलन है जनता के बीच में मुद्दों पर हम चला पा रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर आपको बता दें कि दो बातों का बहुत विशेष ध्यान रखा है भाई साहब ने, कि एक तो पेड़ की बात की थी, जो वो उसमें 51 लाख पेड़ लगाए गए हैं, ये भी बहुत अच्छा काम हुआ है कि कुछ तो फर्क आया इंदौर में। तो अपनी भविष्य की क्या राजनीति है? देखिए साहब, भविष्य की राजनीति ये है कि हम जल्दी से जल्दी भारत भर में राजनीति का ये जो हमारा नया प्रकार है ये हम पहुंचाना चाहेंगे। इसलिए अभी हमारी पार्टी हरियाणा में बराबर काम कर रही है, महाराष्ट्र में भी और छत्तीसगढ़ में भी जल्दी ही पार्टी की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। अभी हम 1 महीने बाद असम से भी बुलावा आया है, बंगाल से भी आया है बुलावा, वहां हम जाने वाले हैं। और हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी की जो ये मुद्दे हैं, ये सभी मुद्दे पूरे देश में एक साथ और लागू हों और जनता को भरोसा हो कि राजनीति में भी कुछ अच्छा अब हो सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में, और कांग्रेस की विदाई के साथ ही बहुत सारे नए राजनीतिक आंदोलन भारत के राजनीतिक पर्दे पर आए, पर उनने सत्ता में आने के बाद जनता के भरोसे को तोड़ा ही है। जो भी नारे, जो भी विचारधारा वो लेकर आए, गवर्नेंस के मामले में सब फेल हुए, ना तो अच्छा शासन दे पाए और ना पैसे की राजनीति से वो मुक्त रह पाए। और इसलिए राजनीति पर से जो भरोसा डगमगाया है लोगों का, जनहित पार्टी का सबसे पहला काम है कि जनता का इस राजनीति पर भरोसा कायम करना, और हम इस चुनौती के लिए पूरी तौर से तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इंदौर की जनता को ऐसे, इंदौर की जनता नहीं, भारत की जनता को